नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। बिहार पुलिस में अब तक की सबसे बड़ी बहाली का रास्ता साफ हो चुका है। बिहार पुलिस में अभी तक इतनी बड़ी बहाली नहीं आई थी जो अब आने वाली है। बिहार पुलिस में सिपाही की भर्ती का रास्ता जो है वो बिल्कुल साफ हो चुका है और लगभग जो संख्या है वो भी साफ तौर से अब क्लियर कर दिया गया है सरकार के द्वारा। और ये गृह विभाग से अब केंद्रीय चयन परिषद यानी CSBC को भी भेज दिया गया है, यानी कि अब विज्ञापन बहुत ही जल्द निकलने वाला है बिहार पुलिस सिपाही भर्ती के लिए। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि ये जो बहाली होने वाली है वो 21,391 पदों के लिए होने वाली है। और जो ये पूरी खबर है वो क्या है, हम आपको बता रहे हैं। बिहार पुलिस में अभी तक की सबसे बड़ी बहाली का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है। सिपाही के लिए 21,391 पदों पर एक साथ बहाली होगी। खास बात यह है कि इसमें महिलाओं की संख्या 7,903 होगी, यानी 7,903 महिला सिपाहियों के लिए रिजर्व वैकेंसी आएगी। जैसा आपको पता है कि बिहार सरकार ने महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का प्रावधान किया है और उसी के तहत जो 21,391 पद की बहाली आ रही है सिपाही की बिहार पुलिस में, उसमें महिलाओं की संख्या जो रहेगी वो 7,903 रहेगी। इसी के साथ पुलिस मुख्यालय ने जो ये प्रक्रिया है वो अब गृह विभाग से हरी झंडी मिलने के बाद इस पूरी प्रक्रिया को प्रारंभ कर दिया गया है और इसे केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती को रिक्वेजिशन इसका भेज दिया गया है, जो कि मुख्यालय के जो ADG हैं जितेंद्र सिंह गंगवार ने इसकी जानकारी दी है। और इस 21,391 पदों पर बहाली की प्रक्रिया अब लगभग साफ हो चुकी है और अब जल्द ही विज्ञापन आने वाला है 21,391 पदों के लिए। और जो खास बात है वो ये कि दरोगा की भर्ती की प्रक्रिया भी अब शुरू होने वाली है। मगर इससे पहले ये बता दें कि सिपाही के लिए न्यूनतम योग्यता जो है वो इंटरमीडिएट होगी और 2 चरणों में इसकी परीक्षा होगी। तो ये पहले भी ऐसा ही होता रहा है। ADG ने ये भी कहा कि सिपाही की बहाली के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट होगी। चयन 2 चरणों की परीक्षा लिखित और शारीरिक दक्षता के आधार पर होगा। प्रत्येक कोटि में होमगार्ड के लिए 50% रिक्त आरक्षित हैं। रिक्ति जो है वो आरक्षित है 50% होमगार्ड के लिए। उनकी अनुपलब्धता में शेष रिक्ति को उसी कोटि के योग्य और गृह रक्षा अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। सामान्य वर्ग के लिए आयु सीमा 18 से 25 साल होगी, वहीं पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 18 से 27 वर्ष। लेकिन इस वर्ग में महिलाओं के लिए अधिकतम उम्र सीमा 28 वर्ष होगी। SC/ST के लिए आयु सीमा 18 से 30 वर्ष है। होमगार्ड को 5 वर्षों की अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। इसके साथ ही ADG ने यह भी कहा कि सिपाही के अलावा दारोगा और स्टेनो ASI के पदों पर भी जल्द बहाली की प्रक्रिया शुरू होगी। फिलहाल रोस्टर क्लियरेंस की प्रक्रिया चल रही है और मई में संभवतः यह पूरी हो जाएगी। ADG ने कहा कि दरोगा के लिए 1288 पदों पर रिक्तियां निकलेंगी और स्टेनो ASI के लिए 194 पद पर बहाली होनी है। तो ये एक बड़ी खबर है युवाओं के लिए। अब देखना है कि इसकी वैकेंसी कब तक आ जाती है। बहरहाल अब प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, बहुत जल्द वैकेंसी आने वाली है। तब तक आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहें हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर